इस वीडियो में हम चुंबक से होने वाली चिकित्सा का संपूर्ण परिचय एवं रोग होने पर चुंबक से होने वाले उपचारों को जानेंगे। प्रत्येक चिकित्सा पद्धति के विषय में चाहे कितने दावे किए जाएं कि इससे सभी रोगों को दूर किया जा सकता है, परंतु ऐसे दावे सत्य से परे हैं। यदि सौभाग्यवश ऐसा संभव होता तो हमें विरले स्थानों पर ही डॉक्टर, अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंग होम आदि देखने को मिलते, परंतु सच्चाई यही है कि उक्त निकायों की भीड़ इतनी बढ़ गई है कि रोगी के लिए चुनाव करना कठिन हो जाता है कि वह किस डॉक्टर या संस्था से अपना उपचार कराए। प्रत्येक रोगी कम समय और खर्च में ठीक होना चाहता है। लुभावने विज्ञापनों, आकर्षक पैकिंग, डॉक्टरों की दुकानों और अनेक चिकित्सा पद्धतियों की बाढ़ ने रोगी को बौखला दिया है। अंत में वह सभी प्रलोभनों, सुझावों और दावों को अनदेखा करके उसी चिकित्सक के पास जाएगा जिसमें उसे सर्वाधिक विश्वास होगा। यह अन्यमनस्कता की भयावह स्थिति है, क्योंकि रोगी को अपने चिकित्सक और उसके द्वारा अपनाई गई पद्धति में पूरा विश्वास ही उसके निरोगी होने में सहायक होगा। चुंबक एक पत्थर है जो लोहा और ऐसी ही समान गुण वाली धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसका उद्गम स्रोत खान है, अर्थात अन्य खनिज पदार्थों धातुओं के समान ये भी एक खनिज पदार्थ है। खानों से निकाले गए हीरे जवाहरात, पत्थर, लोहा, तांबा आदि और समुद्र से निकाले गए सीप, मोती, रत्नों आदि का आयुर्वेद में औषधि के रूप में प्रयोग हमारी वैद्यकीय परंपरा की बहुमूल्य धरोहर है। आयुर्वेद में भस्म, रस, आसव, अरिष्ट, वनौषधि, रसोई में प्रयुक्त होने वाले मसाले, लवण, सब्जियां, फल ऐसे साधन हैं जिन्हें हम किसी न किसी रूप में अनादिकाल से प्रयोग करते आ रहे हैं। रक्त हमारे शरीर की विभिन्न शिराओं में पहुंचकर अंगों को पोषण और कार्यशीलता प्रदान करता है। रक्त के बिना शरीर का कोई अंग प्रभावी और समुचित ढंग से कार्य नहीं कर सकता। रक्त को लाल रंग हीमोग्लोबिन प्रदान करता है और इसका मुख्य तत्व लौह है, जो एक खनिज पदार्थ है। जब रक्त में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो पांडु रोग हो सकता है। इस कमी को पूरा करने के लिए लौह से बने तत्वों को अनेक रूपों में दिया जाता है। इस संदर्भ में सभी चिकित्सा पद्धतियां एकमत हैं। ये उदाहरण केवल इसलिए दिया गया है कि शरीर की विभिन्न व्याधियों को दूर करने के लिए विभिन्न खनिज पदार्थ जैसे लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, सोडियम, मैंगनीज, फास्फोरस आदि प्रयोग में लाए जाते हैं, परंतु चुंबक का प्रयोग ठोस रूप में नहीं किया जाता, बल्कि इसे चुंबकीय तेल, लोशन, मरहम, जल आदि में प्रयोग करते हैं या फिर कुछ उपकरणों में शक्तिकृत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। भारत में यह धारणा प्रचलित है कि सोते समय सिर दक्षिण और पांव उत्तर दिशा की ओर करके सोना चाहिए ताकि शरीर और पृथ्वी के मध्य चुंबकीय संतुलन बना रहे, परंतु मृत्यु के समय यह क्रम उल्टा हो जाता है, अर्थात पांव दक्षिण और सिर उत्तर दिशा की ओर कर दिया जाता है। इससे मरने वाले के प्राण आसानी से निकल जाते हैं। वह तड़पता नहीं, उसका मन शांत हो जाता है। शायद मृत शरीर को जलाते समय कपाल क्रिया करने के पीछे भी चुंबकीय आकर्षण का सिद्धांत है। कहते हैं प्राण यदि कहीं फंसा रह गया हो तो वह कपाल क्रिया के बाद खोपड़ी के फट जाने से बाहर निकल जाएगा। प्राचीन काल में सौंदर्य को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए भी चुंबकों का प्रयोग किया जाता था। मिस्र की राजकुमारी विश्व की अप्रतिम सुंदरियों में गिनी जाती थी। अपने सौंदर्य और आकर्षण को बनाए रखने के लिए वह चुंबक का हार पहना करती थी। मिस्र में चुंबक की जानकारी बहुत अधिक थी। वहाँ के पिरामिडों में चुंबक की अगाध शक्ति और उपादेयता का असीम ज्ञान छिपा है। इसी वैज्ञानिक सूझबूझ के कारण रही मिस्री पिरामिड आज तक स्थायी रूप से पूर्ववत खड़े हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में चुंबक की कमरपेटी, कलाईबंद, माला, माथे की पट्टी, सर्वाइकल, लंबर, पेटियां, घुटनों के लिए पेटी और घुटने की टोपी, चुंबकीय कुर्सियां आदि ऐसे उपकरण हैं जिनका आसानी से प्रयोग हर कोई कर सकता है। बस जरा सी सावधानी और चौकसी चाहिए। आज चुंबक और उससे निर्मित अनेक पदार्थों, चुंबकीय जल, मरहम, तेल आदि द्वारा रक्तचाप, आमवात, संधिवात, दमा एवं खांसी, मूत्र व गुर्दे के रोग, मूत्र मार्ग में कहीं भी पथरी का होना, कंधे की जकड़न, कलाई का दर्द, कोहनी का दर्द आदि रोगों का उपचार सफलतापूर्वक और बहुत ही कम कीमत पर तथा थोड़े ही समय में किया जा सकता है। चुंबक से कैंसर, मधुमेह, हृदय वेदन या दिल का दौरा जैसे गंभीर रोग भी चुंबक प्रयोग से पूरी तरह ठीक किए जा सकते हैं।
मानव शरीर में पृथ्वी तत्व का अंश सबसे अधिक होने के कारण चुंबकत्व विद्यमान है, इसलिए मानव को पृथ्वी पुत्र भी कहा गया है। यदि हम खड़े हों तो हमारे शरीर का पीछे का हिस्सा, जिसमें सिर का पीछे का भाग, रीढ़ की हड्डी, पीठ, एड़ी आदि अंग आते हैं, दक्षिणी ध्रुव माना जाएगा और आगे वाले भाग जिसमें माथा, नाक, कान, गला, छाती, कमर, घुटने, पांव आते हैं, उसे उत्तरी ध्रुव माना जाएगा। मनुष्य यदि पीठ के बल लेटेगा तो उसका बायां शारीरिक भाग दक्षिणी ध्रुव माना जाएगा और दायां भाग उत्तरी ध्रुव माना जाएगा। चुंबक चिकित्सा के विभिन्न प्रकार। 1. छोटे चुंबक। इनका प्रयोग आंखों के अनेक रोगों में किया जाता है। 2. मझले चुंबक, ये गर्दन पर लगाने के काम आते हैं। 3. बड़े चुंबक, इन्हें गर्दन हाथों पर लगाया जाता है, साथ ही इनका प्रयोग पैर और कमर पर भी किया जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों पर चुंबक की सामान्य प्रयोग विधि। छाती संबंधी रोग, यदि सीने में चोट लग जाए तो एक बड़े आकार के चुंबक का उत्तरी ध्रुव ठीक सीध में पीछे मेरुदंड पर 15-20 मिनट तक लगाएं और सीने में दर्द की हालत में दिन में 2 बार चुंबकीय तेल से आधे घंटे तक मालिश करें। गला संबंधी रोगों में दर्द हो, सूजन हो या टॉन्सिल फूल गए हो तो 2 मध्यम आकार के गोल चुंबकों का उत्तरी ध्रुव और 2 मध्यम आकार के गोल चुंबकों का दक्षिणी ध्रुव किसी पट्टी में कसकर बांध लें और इस पट्टी को 15 मिनट तक गले पर बांधें। इलाज को अधिक प्रभावी करना हो तो मध्यम आकार का एक गोल चुंबक दाएं हाथ पर बांधें। कमर के रोग में चुंबक चिकित्सा। कमर के जिस भाग में वेदना हो वहां 20-25 मिनट तक चुंबकीय तेल से भली प्रकार मालिश करें और एक बड़े आकार का चुंबक कमर दर्द वाली जगह पर लगाएं। इसके अलावा 2 बड़े आकार के चुंबक एड़ियों के नीचे रखें। घुटने और पैरों के रोग के लिए चुंबक चिकित्सा। घुटने के दर्द में दोनों घुटनों पर एक बड़े आकार का चुंबक 15-20 मिनट लगाएं। यदि दर्द जांघ या पिंडली में है और साथ में निश्चेतना, सुन्नापन भी हो तो एड़ियों के नीचे एक बड़ा चुंबक रखें। वैसे घुटने की पट्टी या घुटने की टोपी का भी प्रयोग किया जा सकता है। नींद न आने का चुंबकीय चिकित्सा। दोनों कनपटियों पर चुंबक बांधें, एक पर उत्तरी और दूसरी कनपटी पर दक्षिणी चुंबक। वैसे सुविधा के लिए हेड बेल्ट भी लगाई जा सकती है। पेट के रोग दूर करने के लिए चुंबकीय चिकित्सा। अधिक खाने और कब्ज होने से आंतों में मल जमा होकर सड़ता रहता है, जिससे पाचन क्रिया बिगड़ जाती है और विषाक्त तत्व शरीर में जमा होने लगते हैं। लेकिन सीमित और निर्धारित समय तक चुंबक का प्रयोग, चुंबकीय तेल की मालिश और चुंबकीय जल का सेवन करने से प्राय सभी रोगों में सदा के लिए आराम मिल जाता है। भले ही पेट कोई भी रोग हो, सबसे पहले लगभग 30 मिनट तक रीढ़ की हड्डी की चुंबकीय तेल से मालिश करें। इसके बाद ताजा ठंडे पानी से पेड़ू को धोएं। इतना करने के बाद रीढ़ की हड्डी के ठीक बीच में एक बड़ा चुंबक लगाएं। दोनों पांवों के पंजे के नीचे वाले भाग पर चुंबक लगाएं। दिन में पीने को 3-4 बार चुंबकीय जल दें ताकि शरीर से मल और विषाक्त तत्व बाहर निकल जाए। हाथों के रोगों के लिए। हाथ हमारे कर्म का साधन है और पांव गति के। जब शरीर में हानिकारक विजातीय पदार्थ अधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं तो हाथ पांव पर उनका कुप्रभाव पड़ता है। जैसे हाथ टेढ़ा हो जाता है, सूखने लगता है और सुन्न होने लगता है। यह विकार दोनों या किसी एक हाथ में हो सकता है। ऐसी हालत में रोजाना लगभग आधे घंटे तक प्रभावित हाथों पर चुंबकीय तेल से मालिश करें। लगभग 15 मिनट तक पेड़ू को ठंडे पानी से धोएं। बाद में दोनों हथेलियों के नीचे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वाले चुंबक रखें। चुंबक साथ ही गर्दन के पीछे वाले भाग पर रखें। यह क्रिया 15-20 मिनट की होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी और संबंधित रोगों के लिए। रीढ़ हमारे शरीर के अस्थि पंजर का आधार है, जिससे गर्दन, मस्तिष्क, फेफड़े और पाचन तंत्र के हिस्से जुड़े हैं। रीढ़ की कशेरुकाएं हिलने, मुड़ने और झुकने में सहायक होती हैं। इस हड्डी में कई रक्तवाहिनी नाड़ियों और संवेदी धमनियों का सीधा संबंध है। रीढ़ की हड्डी में विकार हो जाने से कई भयानक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिनमें से कुछ तो जीवन भर रोगी का पीछा नहीं छोड़ते और अंततः असाध्य हो जाते हैं। सर्वप्रथम चुंबकीय तेल की मालिश 30 मिनट तक करें। उसके बाद पेड़ू को 15-20 मिनट तक ठंडा करें। इतना कर लेने के बाद चुंबक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
एक शक्तिशाली चुंबक रीढ़ की हड्डी और कमर के बीच वाले स्थान पर रखें और 2 शक्तिशाली चुंबक 15 मिनट की अवधि के लिए रखें। यदि रोग निचले भाग में है तो चुंबक पैरों के पंजों पर लगाएं। यदि रोग ऊपर के भाग में है तो हाथों के नीचे रखें। चुंबकीय तेल तैयार करने की विधि। एक सफेद बोतल को भली प्रकार गर्म पानी से धोकर सुखा लें। फिर उसके भीतर नारियल या तिल का तेल डालकर शक्तिशाली चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर रखें। तेल से भरी बोतल के मुंह को कार के ढक्कन से ठीक तरह कसकर बंद कर दें। इस बोतल को 15 दिनों तक सूर्य किरणों के सामने पड़ा रहने दें। बोतल को दिन में 1-2 बार हिलाते रहें ताकि चुंबक का औषधीय प्रभाव तेल पर पड़ सके